Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जैनिज्म को कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म को, ठीक है। बुद्धिज़्म के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हुआ क्या था, जब जैनिज्म आया था उसके बाद ही थोड़े टाइम के बाद बुद्धिज़्म आ गया था, ठीक। तो सबसे मतलब ठीक है, एक नया धर्म आया, जैनिज्म आया, फिर बुद्धिज़्म भी कैसे आ गया, ठीक है। एक चीज़ बनी तो ज़रूरी तो नहीं थी कि हाँ बुद्धिज़्म एक और नया धर्म को लाने की ज़रूरत तो कुछ थी नहीं ऐसी, लेकिन ये धर्म बना कैसे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गौतम बुद्ध के बारे में हम देख लेते हैं। अभी गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि उनका इनिशियल आप कह सकते हो कि जैसे उनकी इनिशियली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में हुई थी, किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ी और किस तरीके से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था एक नेपाल में एक जगह है, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी। लुम्बिनी एक जगह है, कहाँ पे है, नेपाल में। तो इस जगह पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो स्टार्टिंग में उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं रखा गया था, ठीक है। शुरुआती दौर में इनका नाम इनका जो बचपन का नाम है वो था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनके जो फादर थे, उनके फादर का नाम सुद्धोधना था, सुद्धोधना, ठीक। ये इनके फादर का नाम था। इनकी शादी हुई थी यशोधरा, एक लेडी थी, यशोधरा से इनकी शादी हुई थी, यशोधरा से शादी हुई थी, ठीक। सुद्धोधना कौन थे, इनके फादर थे। तो ये इनके बारे में हो गया कि ये फैमिली, इनकी फैमिली में क्या, इनके फादर जो थे सुद्धोधना, इनकी वाइफ यशोधरा, इनका एक बेटा था, राहुल नाम था उस लड़के का। इनका जो बेटा था उसका नाम क्या था, राहुल था। बेसिकली गौतम बुद्ध क्या थे, ये प्रिंसली फैमिली से बिलोंग करते थे। प्रिंसली फैमिली मतलब राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, और जाति के हिसाब से देखा जाए तो ये एक क्षत्रिय जाति के थे, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गौतम बुद्ध के बारे में, जो मतलब किस तरीके से इनका मतलब जो जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके पिता और इनके घरेलू जीवन या फिर गृहस्थ जीवन के बारे में, ठीक है। जब ये 29 साल के हुए, अभी तक लाइफ जैसे नॉर्मल चलती है लोगों की, वैसे इनकी भी लाइफ चल रही थी, लेकिन जब 29 ईयर्स के हुए, जब ये 29 साल के हुए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर ये किस लिए छोड़ा कि ये एक होता है ना कि सत्य की खोज में निकल पड़ना। तो सत्य की खोज में ये 29 ईयर्स के जब थे, ये 29 साल के हुए, ही लेफ्ट होम। इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया 29 साल के उम्र में। उसके बाद ये कहाँ चले गए, बोध गया। बोध गया एक जगह है, बोध गया एक जगह है, वहाँ पे एक था पीपल ट्री। पीपल ट्री, पीपल का पेड़ होता है ना, तो पीपल ट्री, बोध गया में एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पे वो बैठे। बैठने के बाद उन्होंने 6 सालों तक तपस्या की, ठीक है। 6 सालों तक इन्होंने क्या की, 6 ईयर्स तक तपस्या की, तपस्या की, ठीक है। अब तपस्या कर ली इन्होंने 6 सालों तक। तपस्या करने के बाद क्या हुआ, इनको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। ज्ञान इनको मिला, नॉलेज इन्होंने गेन की बहुत सारी। और नॉलेज गेन करने के बाद जब लोगों को पता चला कि हाँ वाकई में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और 6 सालों तक इन्होंने तपस्या की है, इनके पास ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्ञानी पुरुष है, तो इनका नाम क्या पड़ा, बुद्धा। इनको उपाधि गई, इनको जो है, इनको उपाधि दी गई, बुद्धा की उपाधि दी गई, बुद्धा की उपाधि दी गई। इनको क्या, किस नाम से जानने लगे लोग, इनको बुद्धा का टाइटल दिया गया और धीरे धीरे इनको गौतम बुद्ध के नाम से लोग जानने लगे। तो ये हो गया इनके जीवन के बारे में कि क्या चीज़ें थी, ठीक। इनकी जो मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु इनकी हुई थी, एक जगह है कुशीनगर। कुशीनगर
एक जगह है, यहाँ पे इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और डेथ कैसे हुई थी, इनका कोई फॉलोवर था। जैसे कि होता क्या है, जब आपके पास बहुत नॉलेज हो जाती है, अब इनके पास क्या था, इन्होंने बहुत तपस्या की, मेहनत की, इनके पास ज्ञान हुआ, ठीक है, लोगों को इन्होंने बताना शुरू किया, लोग इनको फॉलो करने लगे। तो कुछ होते हैं ना, कुछ अच्छे फॉलोवर होते हैं, कुछ बैड फॉलोवर्स होते हैं। तो उनमें से एक फॉलोवर ऐसा था जिन्होंने क्या किया, इनको जहर दिया, और फिर उस जहर को पीने की वजह से इनकी जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, तो कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि अब इनके पास ज्ञान हो गया, ठीक है, तो फॉलोवर्स इन्होंने कैसे बनाए। फॉलोवर्स बनाने के लिए इनको ज्ञान देना भी तो ज़रूरी है, ये ज्ञान देंगे तब तो लोग गेन करेंगे। तो होता क्या था, वो उपदेश देते थे, उपदेश कह लो या फिर आप कह सकते हो कि सरमन। ठीक है, इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में एक डियर टेम्पल है, सॉरी डियर पार्क है, डियर पार्क है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अपना फर्स्ट सरमन दिया था, या आप कह सकते हो पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था। ठीक, और पहला जो उपदेश दिया था इसको हम किस नाम से जानते हैं, धम्म चक पवतन सुत्ता। किस नाम से जानते हैं हम, धम्म चक पवतन सुत्ता। ठीक है, या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग ऑफ द व्हील। इसको क्या कहा जाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील। ठीक, तो ये क्या हो गया, इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, डियर पार्क है, सारनाथ में एक जगह है, सारनाथ में एक डियर पार्क में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और जो पहला उपदेश था उसको हम किस नाम से जानते हैं, टर्निंग ऑफ द व्हील के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये कुछ खास बातें हो गई इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का कभी भी कोई एम नहीं था, ऐसा एम नहीं था उनका कि हाँ एक नया धर्म बनाया जाए। इन्होंने नॉलेज गेन की, लोगों को बताया, लोगों को जागरूक किया, लेकिन इनके दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं थी कि हाँ बौद्ध धर्म होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये इनकी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि हाँ एक नया धर्म बनाया जाए। इनकी कुछ खास बातें ये हैं कि इन्होंने कभी भी किसी भगवान के बारे में कोई बात नहीं की। मतलब अगर आप मानना चाहते हैं तो मानो, नहीं मानना चाहते तो ना मानो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गॉड के बारे में या रिलीजन के बारे में इन्होंने कभी भी कोई बात नहीं कही। तो ये आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा है कि अगर आप मानना चाहते हो तो ठीक है, आप पूजा करो, आप जिस चीज़ को भी आप मानते हो आप उस चीज़ की पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध का ऐसा कहना था, ऐसा उनका मानना था। इनकी एक और चीज़, इनकी टीचिंग क्या थी, मतलब ये जो सिखाते थे लोगों को, जो बताते थे, वो क्या बताते थे, एक स्पेशल बात उसमें ये थी कि कोई भी चीज़ है, अगर हम दुखी हैं तो हमारे दुख का कारण हमारी इच्छा है। मतलब अगर हम कोई डिज़ायर रखते हैं, हम कोई इच्छा रखते हैं, तो हमारी अगर इच्छा अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है, हम जो चीज़ चाहते हैं उस हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, हम बहुत दुखी होंगे, हम दुख फील करेंगे। तो इनका यही कहने का मतलब था कि कोई भी चीज़ है, अगर दुख का कारण क्या है, इच्छा है, अगर आप डिज़ायर रखते हो तो आप फिर क्या है, दुखी रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी। एक कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए थे, ठीक है, कुछ पाथ्स को फॉलो करने के लिए उन्होंने बताए थे कि जैसे पाथ में वही चीज़ें, जैसे जैनिज्म में भी हमने देखा था कि सच बोलना है, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है, और सच्चाई के तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हुई थी। तो इनकी जो टीचिंग्स थी बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों में थी कि किस तरीके से इंसान रहे और किस तरीके से वो खुश रह सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। अब बात ये उठती है, सवाल ये उठता है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध कभी नहीं चाहते थे कि एक नया धर्म बने, ठीक, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म आया। इसका क्या रीज़न है, हुआ क्या था, जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई, जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो इनके, मैंने बताया था, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, कुछ अच्छे फॉलोअर्स थे, कुछ बुरे फॉलोअर्स थे जो उनसे चिढ़ते थे, कुछ थे जो उनको वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो हुआ क्या था, उनके कुछ फॉलोअर्स जो थे उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि गौतम बुद्ध की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ जो है वो हम यहीं पे रोक दें, ठीक है, हमें उस चीज़ को लेके आगे जाना चाहिए। तो क्या किया, इनके फॉलोअर्स ने 4 मीटिंग रखी, 4 काउंसिल बनाई, 4 मीटिंग, या फिर आप कह सकते हो काउंसिल।
4 काउंसिल हुई, 4 मीटिंग हुई और अलग अलग जगहों पे मीटिंग हुई। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में, ठीक है। जो सेकंड मीटिंग या सेकंड काउंसिल हुई थी वो हुई थी वैशाली में, ठीक है। थर्ड जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और जो फोर्थ मीटिंग हुई थी वो हुई थी कश्मीर में, ठीक है। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। तो ये 4 मीटिंग हुई थी, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी जो मीटिंग हुई थी या चौथी काउंसिल जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो काउंसिल हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन जो फोर्थ मीटिंग हुई थी, कश्मीर वाली जो मीटिंग हुई थी, इसके बाद लोगों ने डिसाइड किया, इनके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक नया धर्म होना चाहिए, बौद्ध धर्म होना चाहिए। और ये लोग इन्होंने क्या किया? इन्होंने बौद्ध धर्म बनाया और गौतम बुद्ध को एज अ गॉड ये पूजा करने लगे, ठीक है। गौतम बुद्ध को उन्होंने क्या किया? गॉड की उपाधि दे दी। इन्होंने बोला वो भगवान के समान थे, हम उनकी पूजा करेंगे, हम उनको मानेंगे और एक नया धर्म बनाएंगे जो कि किस पे बेसिस होगा? जो चीज़ें गौतम बुद्ध ने बताई हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से हमें जीना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से हमें चीज़ों को टैकल करना है या हमें इच्छा नहीं रखनी किसी चीज़ की, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि जो भी बौद्ध धर्म को अपनाएगा, इस धर्म को जो भी फॉलो करेगा उसको इन रूल्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे। जो चीज़ें गौतम बुद्ध ने बताई हैं उसको उस रास्ते पे ही चलना पड़ेगा जो भी बौद्ध धर्म को अपनाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ? ये कुछ खास बातें हो गई किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में, और किस तरीके से बौद्ध धर्म का संस्थापक या बौद्ध धर्म को किस तरीके से बनाया गया, ठीक है, या स्थापना किस तरीके से हुई। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बौद्ध धर्म के बारे में वो किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? तो वो लिखी हैं पाली लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म किस में है? ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आप जैनिज्म में जाओ, जैन धर्म में अगर देखो तो वो किस में लिखा हुआ था? वो प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है जैनिज्म में। तो ठीक है, देखना आप इसको एक बार रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।